गुड इवनिंग ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। आइए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कहाँ काम किया और वो कल एक्सपायरी के दिन कहाँ काम कर सकता है। जानते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी की, वैसे ही आप देख सकते हैं इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास उसने एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक अच्छा खासा हेवी फॉल हमें देखने को मिला। दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ सपोर्ट भी आपके लिए ड्रॉ करके रखे थे, उन सपोर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए हर एक सपोर्ट पर एक अच्छा होल्ड लिया, उसके बाद फर्दर एक मोमेंट, फिर एक अच्छा होल्ड, फिर एक मोमेंट, फिर एक अच्छा होल्ड और लास्ट उसका होल्ड था 16,180 के आसपास। और इसके बाद यहाँ से ही निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी ली, हर एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए वो ऊपर की तरफ ही बढ़ती रही और उसने क्लोजिंग दी है 16,280-75 के आसपास। तो दोस्तों, ऐसे ही काम होता है। अगर हम कल की रेजिस्टेंस जोन को देखें तो काफ़ी अच्छे इस रेजिस्टेंस से ही कल निफ्टी ने एक फॉल दिया था। अगेन यहाँ पर आज कल रात को वो क्लोज हुई थी और उसके बाद आज सुबह जब देखा तो इसी रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन होने के बाद बराबर उसने वही एक फॉल दिया। आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे। कल के जो क्लोजिंग था, प्राइस था, वहीं से जैसे ही निफ्टी ने ब्रेक किया वैसे ही आप एक अच्छी पुट वाली पोजीशन बनाकर अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते थे। और निफ्टी ने बराबर 16,180 के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही 16,220 को क्रॉस किया, यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बन सकती थी। तो जिन भी भाइयों ने इस रैली में हिस्सा लिया और अच्छा प्रॉफिट किया, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, हमें मार्केट में अगर कमाना है तो दिन ब दिन सीखते जाना चाहिए, डिसिप्लिन में काम करना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए ताकि डिसिप्लिन में बढ़ोतरी हो और अपने प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी हो। अब देखते हैं निफ्टी कल कहाँ काम कर सकता है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग यहाँ पर थी। अगेन कल अगर वो फ्लैट ओपनिंग लेता है तो हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि कल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद शायद निफ्टी इसी रेंज को एक बार वापस से टेस्ट करने आए। लेकिन अगर दोस्तों कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इसकी तरफ ना बढ़े और नीचे की तरफ आए तो दोस्तों एक पुट की पोजीशन बनती है अगेन 16,220 16,180 के लिए। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और 16,220 को भी निफ्टी क्रॉस कर देता है तो अगेन एक पुट की पोजीशन बनती है। वही अगर गैप अप ओपन होता है तो सिर्फ वेट करना है इस रेजिस्टेंस जोन को टूटने का। इस जोन के टूटते ही आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट तक ज़रूर अपना कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। जब तक कोई ब्रेकआउट आपको ना मिले तब तक हो सके तो ट्रेड मत कीजिए। फिर भी मैं एक बार और बोलूँगा कि नीचे का एक अच्छा सपोर्ट है 16,220 16,180 का। तो यहाँ जहाँ भी जब भी निफ्टी आए और आपको लगे कि यहाँ से काम हो सकता है, यहाँ से अप मार्केट जा सकता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन ज़रूर इनिशिएट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आशा करते हैं आपका निफ्टी का व्यू क्लियर होगा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ हम काम कर सकते थे और कहाँ हमारा काम हुआ। बैंक निफ्टी ने निफ्टी के जैसे ही एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन ओपनिंग के साथ ही उसने एक हेवी फॉल दिया। कल का रेजिस्टेंस जहाँ से बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया है, वही लेवल से आज बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिया। वो हर एक सपोर्ट पर एक थोड़ी देर के लिए रुकती थी और उसके बाद अगेन फिर नीचे, फिर एक बार थोड़ा सा 10-20 पॉइंट के लिए अच्छा एक उसको सम्मान दिया और फिर वापस से नीचे। तो लगभग 35,550 के लेवल पे आने के बाद एक अच्छा सपोर्ट लिया और उसके बाद अगेन हमारे रेजिस्टेंस जोन को, जो इससे पहले हमारे सपोर्ट हुआ करते थे, वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यही कहीं 35,790 के आसपास क्लोजिंग हुई। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप अगर इस रेजिस्टेंस जोन को टूटते ही आप पीई की पोजीशन अगर बना सकते थे तो काफ़ी अच्छे मौका आपको मिल रहा था। उसके साथ ही कल का जो लो था उसके बाद भी आप एक अच्छी पीवी की पोजीशन बनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। कॉल की पोजीशन यहाँ पे किसी को भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिया और कब वो पलट कर नीचे आने की कोशिश करती, इसका कोई भरोसा नहीं था। दोस्तों, अब देखते हैं कल का मोमेंट हमें क्या बता सकता है। कल अगर
फ्लैट ओपनिंग होकर इसी रेंज में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 35,890 35,790 इस रेंज में, तो जैसे ही ऊपर के इस जोन को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो ज़रूर 36,000 के ऊपर तक के लेवल आप देख सकते हैं। 36,000 तक के आपको लेवल ज़रूर दिखेंगे। लेकिन अगर कल फ्लैट ओपनिंग होकर 35,790 या 35,800 को अगर क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो जो आज का उसका सपोर्ट था, जिसके थ्रू उसने सपोर्ट लिया, नेक्स्ट सपोर्ट भी वही का बनता है दोस्तों। अगर यहाँ कहीं बैंक निफ्टी ने ओपनिंग ली और बैंक निफ्टी अगर आज के क्लोजिंग के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस जोन को टूटने का। ज़रूर इसके बाद एक अच्छी रैली और कल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। अब सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ओपनिंग पर। अगर कल ही इस सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है, जैसे कि 35,900 के आसपास अगर ओपन होती है और थोड़ी देर अगर उसने वहाँ पर सस्टेन कर लिया, तो ज़रूर आपको 36,000, 36,100, 36,200 के अच्छे लेवल, यानी कि वापस से उस आज के ओपनिंग को वो रिटेस्ट करने ज़रूर जाएगा, यानी कि वहाँ पर भी आप एक अच्छे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज इस जोन के अंदर ही अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है, सिर्फ ध्यान देना है ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो एक कॉल की पोजीशन बने, एक नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो कॉल की पोजीशन बनती है, और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो सिर्फ और सिर्फ वेट करना है इस जगह के बाउंस बैक का। अगर इसमें बाउंस आता है और निफ्टी भी प्लस में है तो आप एक कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद अगर डाउन कहीं भी अगर ब्रेकआउट देता है तो बस डायरेक्ट आप एक पुट की पोजीशन बनाकर अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना है। किसी भी पोजीशन में अगर आप बैठते हो, वो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर बैठिए। 30 से 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो कोई भी तरफ वो बढ़ सकता है, अपना रुख कर सकता है। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं कल नए ट्रेड के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।